चाइना का डेवलपमेंट पाथ। जी हाँ दोस्तों, चाइना इतना आगे कैसे निकल गया। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक समय पे दोनों कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोथ रेट दैट इज इंडिया चाइना की सेम थी, फिर चाइना एकदम से इतना आगे कैसे निकल गया, आज हम वही बात करेंगे। 1958 के अंदर चाइना ने एक पॉलिसी स्टार्ट करी थी जिसका नाम था जीएलएफ। जीएलएफ स्टैंड फॉर ग्रेट लीप फॉरवर्ड। उसमें चाइना की गवर्नमेंट ने जितने भी बैकवर्ड एरियाज के लोग होते हैं प्लस जितने भी रूरल एरिया के लोग होते हैं उनको प्रमोट किया था, उन लोगों को इनकरेज किया था कि आप लोग अपनी इंडस्ट्रीज खुद सेटअप करें, हम लोग आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से चाइना ने जीएलएफ को सेटअप करा था 1958 में। लेकिन जब जीएलएफ चल रहा था तो चाइना को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। दो मेजर प्रॉब्लम थी जो चाइना ने फेस करी थी ड्यूरिंग जीएलएफ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चाइना को आई थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे ड्रॉट आ गया था। ड्रॉट मतलब अकाल, और उस ड्रॉट से 30 मिलियन पीपल डाइड। अराउंड 30 मिलियन पीपल डाइड। जी हाँ दोस्तों, उस अकाल की वजह से 30 मिलियन पीपल डाइड इन चाइना। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी जीएलएफ में। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब वहां पे इंडस्ट्रीज का सेटअप हो रहा था, क्योंकि जीएलएफ में बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप का बात चल रही थी, चाइना के अंदर इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा बनाई जाएगी, तो चाइना ने हेल्प ली थी रशिया की। और उस बीच चाइना और रशिया के बीच में छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। इसी वजह से रशिया ने जितने भी एक्सपर्ट्स भेज रखे थे चाइना के पास ताकि वो जीएलएफ में हेल्प कर सके, रशिया ने वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स को वापस बुला लिया था। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम आई थी जीएलएफ के टाइम पे, लेकिन फिर भी चाइना रुका नहीं, चाइना चलता रहा और चाइना ने फिर अपनी डेवलपमेंट पाथ यूज करे। जब उसका फर्स्ट फेज आया डेवलपमेंट का चाइना का, तो चाइना ने इनिशियली 3 चीजों पे फोकस किया था अपने डेवलपमेंट पाथ में। उन्होंने फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर और इन्वेस्टमेंट में फोकस किया था। एग्रीकल्चर के अंदर जैसे उन लोगों ने क्या किया था, मतलब चाइना में वन पार्टी रूल चलता है, तो चाइना ने जितने भी लोगों की एक्स्ट्रा जमीन थी उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और उन लोगों को अलॉट कर दिया जिनको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के पास 5 जमीन है, तो एक तो उसके रहने की एक्स्ट्रा जमीनें कितनी थी, 4। चाइना की गवर्नमेंट ने वो ले ली और उन लोगों तक प्रोवाइड करवा दी जिन लोगों को जरूरत थी। इस तरीके से चाइना ने जो भी डिफरेंस थे पुअर और रिच के बीच में उसको खत्म कराया। सेकेंड फेज में चाइना ने वहां पे मैक्सिमम इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश करी। मतलब चाइना ने बैकवर्ड एरियाज के लोग, रूरल एरियाज के लोग, वहां के हर सिटीजन को बोला कि आप अपनी इंडस्ट्रीज खुद लगाओ, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप भले चाहे घर में बनाओ चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बस आप प्रोड्यूस करो, जो प्रोड्यूस करना है चाइना के अंदर प्रोड्यूस करो। और इसी तरीके से चाइना सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे लगा हुआ था। सोचो, हम लोग तो अब आए मेक इन इंडिया पे, लेकिन चाइना तब से ही लगा हुआ था प्रोडक्शन करने पे। और इस रीजन की वजह से चाइना में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा। जब ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो चाइना ने माल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया हमारे इंडिया में उसका माल। तो सोचो, इंडिया में इंडिया का माल भी था और चाइना का भी था। चाइना की सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही थी और जब भी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो प्राइसें कम होती है। तो सोचो, चाइना का माल इंडिया में कम प्राइस पे मिलने लगा और जबकि इंडिया के अंदर इंडिया का माल महंगा मिलता था। इसी वजह से हम लोग चाइना का माल ज्यादा खरीद रहे थे और चाइना एक हब बन गया। इसी तरीके से चाइना की जीडीपी इंक्रीज होने लगी और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज, इनको बहुत हार्म पहुंचा। इनिशियली तो उन्होंने जैसे तैसे सर्वाइव कर दिया, लेकिन उसके बाद इंडियन इंडस्ट्रीज कम होने लग गई, बंद होने लग गई और चाइना की इंडस्ट्रीज ने अपने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहां पे हर घर के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। ये पॉलिसीज चाइना की सरकार ने अपनाई थी और इसी तरीके से आज चाइना एकदम मैन्युफैक्चरिंग में एकदम टोटल मजबूत बन के बैठा है। जी हाँ दोस्तों, यही रीजन था चाइना के डेवलपमेंट का और इसी वजह से वो इंडिया और पाकिस्तान से 1980 के बाद आगे बढ़ गया था। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया।